आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी शादी है जहाँ दुल्हन बदल दी गई थी और सबसे अजीब बात, दूल्हे को ये बात शुरू से पता थी। शादी का माहौल था, शहनाई बज रही थी, घर रोशनियों से भरा हुआ था। सब लोग खुश थे क्योंकि आज एकांश शेखावत की शादी थी। एक नाम, एक स्टेटस, एक परफेक्ट रिश्ता। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर सच में कुछ भी परफेक्ट नहीं था। मंडप सज चुका था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और दुल्हन घूंघट में बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप, जैसे वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं थी। और तब एकांश ने पहली बार ध्यान से देखा, बस एक पल के लिए, और उस एक पल में उसकी सांसें रुक गई। ये वो नहीं हो सकती। उसने अपनी आंखों से घूंघट के नीचे झांकने की कोशिश नहीं की। उसने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने शादी नहीं रोकी। बस एक बात समझ गया, मंडप में जो लड़की बैठी है वो असली दुल्हन नहीं थी। पर फिर भी एकांश ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने उस लड़की को पहले भी देखा था। कब, कहाँ, ये बात किसी को नहीं पता थी। बस एकांश को याद था, एक छोटा सा मोमेंट, भीड़ भरा एक दिन, और एक लड़की जो बस एक बार उसकी नज़रों से टकराई थी। ना नाम पता था, ना उसका घर, ना उसकी पहचान, पर उस एक पल ने उसके अंदर सब कुछ बदल दिया। और आज वही लड़की उसके सामने बैठी है, दुल्हन बनके। किस्मत या कोई खेल? मंडप में सब नॉर्मल चल रहा था। फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित ने आवाज़ लगाई, दूल्हा दुल्हन हाथ पकड़े। एकांश ने हाथ आगे बढ़ाया और उसने महसूस किया उस लड़की के हाथ कांप रहे थे। डर, गिल्ट या सच छुपाने की कोशिश। एकांश ने उसका हाथ पकड़ा मजबूती से, जैसे कह रहा हो मैं जानता हूँ, और फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। शादी हो गई। हाँ, इतनी बड़ी सच्चाई के बाद भी शादी हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, ना फैमिली को, ना किसी गेस्ट को। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, दुल्हन को भी नहीं पता था कि दूल्हा सब जानता है। उस रात जब रस्म ख़त्म हो गई, वो दोनों पहली बार अकेले थे। रूम में सिर्फ खामोशी थी। वो लड़की, सिद्धि मल्होत्रा, बेड के कोने पर बैठी थी, नज़र झुकी हुई और सांस तेज। और तब एकांश उसके पास आया। ना गुस्सा, ना सवाल, बस सीधा उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और उस एक सवाल ने रिद्धि की पूरी दुनिया हिला दी। एक सवाल, तुम कौन हो? कभी कभी एक लाइन ही इंसान की पूरी सच्चाई को हिला देता है, और उस रात वही हुआ। रिद्धि मल्होत्रा ने सर उठाया। उसकी आंखों में डर था। वो समझ चुकी थी सच ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। रूम में खामोशी थी, इतनी गहरी कि उसकी सांसें भी सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। मैं वो नहीं हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली थी। एकांश ने रिएक्ट नहीं किया, ना गुस्सा ना शौक, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो बस उसे देखता रहा, सीधा, गहराई से। रिद्धि ने आगे कहा, मैं किसी और की जगह यहाँ आई हूँ। ये शादी मेरी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मेरी मजबूरी थी। मजबूरी, ये एक ऐसा शब्द है जो अक्सर सच को अधूरा छुपा देता है। एकांश ने धीरे से पूछा, कैसी मजबूरी थी? रिद्धि चुप हो गई, जैसे उसके पास जवाब था पर कहना नहीं चाहती थी। कुछ पल बाद उसने बस इतना कहा, फैमिली की इज्जत, लोग, सिचुएशन ऐसी थी कि मना नहीं कर पाई। आधा सच, पूरा सच नहीं था। एकांश समझ गया था, पर उसने फोर्स नहीं किया। वो थोड़ा सा पीछे हटा और धीरे से बोला, और असली दुल्हन कहाँ है? रिद्धि ने आंखें बंद कर ली, जैसे ये सवाल सबसे भारी हो। वो धीरे से बोली, वो किसी और से प्यार करती थी।
एक सेकंड के लिए वक्त रुक गया। शादी से पहले ही वो चली गई, एक लेटर छोड़कर। रूम और ज़्यादा खामोश हो गया। रिद्धि ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से बोला, मैं नहीं आना चाहती थी, पर अगर मैं मना कर देती तो सबके सामने सबकी इज्जत चली जाती। इस बार एकांश ने नज़र हटा ली। ना उसने कोई सिंपैथी दिखाई, ना गुस्सा किया, बस एक अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पर। फिर उसने कहा जो रिद्धि ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा हुआ। रिद्धि ने तुरंत उसकी तरफ देखा, शॉक, कन्फ्यूजन। मतलब? उसने पूछा। एकांश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, तुम्हें लगता है ये सब गलती से हुआ है? रिद्धि कुछ समझ नहीं पाई। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था और अंदर भी। फिर उसने बिना पीछे मुड़े कहा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। रिद्धि का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैं? हाँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी, ना डाउट ना हेजिटेशन। और मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था। रूम की हवा बदल गई। रिद्धि के पास अब सवाल थे, कब, कैसे, क्यों। पर एकांश ने कुछ और नहीं कहा। वो वापस मुड़ा और बस इतना बोला, अभी के लिए तुम यहीं रहो और यही सच है। उस रात ना पूरा सच सामने आया, ना कोई फैसला हुआ। बस एक बात क्लियर हो गई, ये शादी सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, इसमें कुछ और भी था जो अब तक किसी को समझ ही नहीं आया था। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं बनते, बस एक पल में शुरू हो जाते हैं। और एकांश के लिए वो पल कब का आ चुका था। उस रात के बाद सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। घर में रस्में चल रही थी, लोग हंसते हुए नजर आ रहे थे, पर दो लोग थे जिनके अंदर सब कुछ बदल चुका था, एकांश और रिद्धि। रिद्धि हर पल एक ही बात सोच रही थी, उसने अच्छा हुआ क्यों कहा, और वो मुझे पहले से कैसे जानता है। और एकांश, वो चुप था, जैसे हर सवाल का जवाब उसके पास है, पर वो अभी देना नहीं चाहता। अगले दिन रिद्धि अकेले बैठी थी, अपने हाथों की मेहंदी देखते हुए, जो अब उसकी नहीं लग रही थी। तभी एकांश वहाँ आया। कुछ सेकंड्स तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। फिर रिद्धि ने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझे पहले कहाँ देखा था? एकांश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस उसके पास बैठ गया और धीरे से बोला, एक बार बस भीड़ में देखा था। रिद्धि ध्यान से सुनने लगी। सब कुछ नॉर्मल था, लोग अपनी लाइफ में बिजी थे। और फिर वो रुक गया, जैसे वो मोमेंट उसके लिए अभी भी वहीं कहीं रुका हुआ हो। मेरी नज़र तुम पर पड़ी। रिद्धि का दिल तेज धड़कने लगा। बस एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड के लिए तुमने मेरी तरफ देखा था। रूम फिर से खामोश हो गया और उस एक सेकंड में मुझे लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। रिद्धि के पास कोई जवाब नहीं था। फिर रिद्धि ने पूछा। एकांश हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में दर्द था। फिर तुम गायब हो गई, ना नाम ना कोई निशान, बस एक याद। रिद्धि ने धीरे से कहा, और आपने मुझे ढूंढा? एकांश ने कहा, हाँ, काफ़ी ढूंढा, पर तुम नहीं मिली। रिद्धि के आंखों में हल्की सी नमी आ गई। और फिर आपकी शादी फिक्स हो गई, रिद्धि ने कहा। एकांश ने उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने सोचा शायद वो सिर्फ एक पल था जो सिर्फ मुझे याद रह गया। फिर उसने धीरे से ऐड किया, पर कल जब मैंने तुम्हें मंडप में देखा, मुझे समझ आ गया था वो पल गलत नहीं था। रूम में एक अजीब सी फीलिंग थी, ना ये सिर्फ प्यार था, ना सिर्फ सच, ये कुछ बीच का था। रिद्धि ने धीरे से पूछा, तो आपने शादी क्यों नहीं रोकी? ये सवाल सिंपल था, पर जवाब नहीं। एकांश कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम यहाँ कैसे आई, और क्योंकि शायद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था।
ये लाइन सीधा दिल पर लगी। रिद्धि ने नज़रें झुका ली, पर उसके अंदर अब सिर्फ गिल्ट नहीं था, कुछ और भी था। कन्फ्यूजन, कनेक्शन और एक अजीब सा खिंचाव। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी तक रिद्धि ने अपना पूरा सच नहीं बताया था और एकांश ने भी सब कुछ नहीं कहा था। और सबसे बड़ी बात, रियल दुल्हन का सच अभी बाकी था। हर कहानी में एक सच होता है और वो एक जो लोग बताते हैं। रिद्धि ने अब तक सिर्फ आधा सच बताया था। उस रात के बाद रिद्धि और ज़्यादा चुप रहने लगी, जैसे हर बात के पीछे कुछ और छुपा हो। एक दिन एकांश ने सीधा पूछा, तुम्हें ही क्यों चुना गया था? ये सवाल सीधा था और इस बार रिद्धि के पास चुप रहने का ऑप्शन नहीं था। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं उनके लिए परफेक्ट थी। एकांश थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने पूछा, परफेक्ट? रिद्धि के आंखों में दर्द था। हाँ, एक ऐसी लड़की जिसका कोई सवाल ना हो, जिसके पीछे कोई खड़ा ना हो, जिसे रिप्लेस कर दिया जाए और कोई पूछने वाला भी ना हो। रूम में सन्नाटा छा गया। मैं उनके लिए बस एक सॉल्यूशन थी। ये लाइन सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये उसकी पूरी जिंदगी थी। एकांश ने पहली बार सिर्फ उसे देखा नहीं, बल्कि महसूस किया। कभी कभी सच इतना सीधा नहीं होता जितना रिद्धि ने बताया था, वो सिर्फ आधा था। एक दिन एकांश को वो लेटर मिल गया, रियल दुल्हन का लेटर। उसने ध्यान से पढ़ा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पर एक लाइन और थी, मुझे पता है मेरे जाने के बाद कोई और मेरी जगह ले लेगा। एकांश रुक गया। उसे कैसे पता था? ये सिर्फ भागना नहीं था, ये प्लान जैसा लग रहा था। और तब एकांश को समझ आया, रिद्धि का यहाँ आना इतना सिंपल नहीं था। सच जब बाहर आ जाता है, सब कुछ बदल देता है। एकांश ने रिद्धि से कन्फ्रंट किया, तुमने पहले से पता था ना? रिद्धि चुप थी, फिर धीरे से सर हिलाया, हाँ। एकांश का एक्सप्रेशन बदला, मतलब ये सब प्लान्ड था? रिद्धि की आवाज़ हल्की सी टूट गई। मैंने प्लान नहीं किया था, पर मुझे पता था क्या होने वाला है। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर वो भागेगी तो मुझे उसकी जगह लेना होगा। एकांश समझ गया था, ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये एक साइलेंट डील थी। कभी कभी प्यार से ज़्यादा सच भारी पड़ता है। रिद्धि ने डिसीजन ले लिया था, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एकांश ने उसकी तरफ देखा, क्यों? क्योंकि ये सब झूठ है और मैं किसी और की ज़िंदगी जी रही हूँ। आप डिज़र्व करते हो सच और बेटर। उसने अपना बैग पैक किया था। एकांश ने उसे रोका नहीं, बस देखता रहा। पर उसकी आंखों में पहली बार डर था। कभी कभी इंसान देर से बोलता है, पर जब बोलता है सब बदल देता है। जैसे ही रिद्धि दरवाजे तक पहुंची, एकांश ने उसे रोका। रिद्धि, वो रुकी। ये शादी झूठी नहीं है। रिद्धि मुड़ी, पर मैं तुम्हें पहले ही चुन चुका था। रूम में सब कुछ रुक गया। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन, बस मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता था। रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। तुम गलती से मेरी जिंदगी में नहीं आई, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। वो टूट गई, पर पहली बार अंदर से हल्का सा महसूस हुआ। हर कहानी का एंड लाउड नहीं होता। कुछ कहानियाँ धीरे से ख़त्म होती है, जैसे एक लम्हा जो चुपचाप दिल में बस जाता है। रिद्धि वापस आ चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, एकांश ने भी कुछ नहीं कहा, पर दोनों समझ गए थे अब कुछ बदल चुका है। अगले कुछ दिन घर में सब नॉर्मल था। रस्में ख़त्म हो रही थी, लोग जा रहे थे, पर उन दोनों के बीच अब खामोशी अजीब नहीं लग रही थी। एक अजीब सी कंफर्ट आ गई थी। रिद्धि अब भी ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर वो अब भाग भी नहीं रही थी।
एकांश अब भी काम था, पर अब वो दूर भी नहीं लग रहा था। कभी कभी वो दोनों एक ही जगह बैठे रहते, बिना कुछ कहे, और फिर भी सब कुछ कह जाते। एक शाम रिद्धि बैल्कनी में खड़ी थी। हल्की सी हवा चल रही थी। एकांश उसके पास आया। कुछ सेकंड्स तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर रिद्धि ने धीरे से पूछा, आपको कब लगा कि मैं वही हूँ? एकांश हल्का सा मुस्कुराया। जब तुमने आंखें उठाई थी मंडप में। बाकी सब बदल सकता था, पर वो एक चीज़ नहीं बदली। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं उस दिन चली जाती? एकांश ने सीधा जवाब दिया, तो मैं फिर से तुम्हें ढूंढता। ये लाइन सिंपल थी, पर उसमें सच था। रिद्धि के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आप स्ट्रेंज हो, उसने कहा। एकांश ने भी हल्का सा स्माइल किया। और तुम अनएक्सपेक्टेड हो। दोनों हल्का सा हंस पड़े, और शायद यही उनका पहला रियल मोमेंट था। ना मजबूरी, ना कोई गिल्ट, ना कन्फ्यूजन, बस दो लोग। उस रात रिद्धि ने पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? और इस बार जवाब किसी और के लिए नहीं था। हाँ, पर ये हाँ शादी के लिए नहीं था। ये उस एहसास के लिए था जो धीरे धीरे उसके अंदर जाग रहा था। टाइम के साथ सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ। ना ही उन्होंने तुरंत आई लव यू बोला, पर धीरे धीरे रिद्धि ने अपनी जगह बनाना शुरू की थी। और एकांश ने उसे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। कभी कभी वो उसे देखता रहता, जैसे वो अब भी उसे ढूंढ रहा हो। और रिद्धि अब चुप रहकर भी समझकर मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था वो गलती उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। शायद वो हमेशा से वहीं थी, और बस वक्त को उसे वहाँ लाना था। कभी कभी रिश्ते बनाए नहीं जाते, वो बस बन जाते हैं। और ये भी उन्हीं में से एक था, जो रिश्ता बनाया नहीं गया था, पर कुछ था जो बन गया था। प्यार शुरू करना मुश्किल होता है, पर उसे निभाना और भी मुश्किल। रिद्धि ने ट्राई किया था, और कभी कभी वो सबसे ऑनेस्ट स्टार्ट होता है, ट्राई करना। अब उनकी कहानी बदल चुकी थी। पहले मजबूरी थी, कन्फ्यूजन था, डिस्टेंस था। अब एक डिसीजन था, रहने का साथ में। पर कहना आसान नहीं होता। कुछ दिन सब नॉर्मल लग रहा था। रिद्धि घर का काम करती थी, लोगों से मिलती थी, सब कुछ ठीक। पर एकांश के साथ अब ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था, अब कंफर्ट भी नहीं था। ये बीच का फेस था। एक सुबह रिद्धि सुबह किचन में चाय बना रही थी। एकांश वहाँ आया। मेरे लिए भी? रिद्धि ने उसकी तरफ देखा। पहले तुम खुद बना लेते थे ना? एकांश हल्का सा मुस्कुराया। अब आदत खराब हो रही है ना, उसने कहा। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा, पर एक कप एक्स्ट्रा निकाल लिया। ये छोटी सी चीज़ थी, पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। कभी कभी प्यार ग्रेजुएट्स में नहीं, हैबिट्स में आता है। उस दिन दोनों साथ चाय पीने बैठे, पहली बार, बिना टेंशन के। कुछ सेकंड्स तक साइलेंस। फिर रिद्धि ने पूछा, तुमने डिसाइड किया था कि तुम मुझे जाने नहीं दोगे? एकांश ने उसकी तरफ देखा। जब तुम सच में जाने लगी थी ना, उससे पहले मैं श्योर नहीं था। रिद्धि ने हल्का सा स्माइल किया। लेट हो? एकांश ने भी हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, पर इस बार रुक गया मैं। दोनों हल्की सी सांस ले रहे थे, जब उनके बीच लाइटनेस आई। शाम को घर के टेरेस पर रिद्धि अकेले बैठी थी। एकांश आया। अकेले बैठना ज़रूरी है क्या? उसने पूछा। रिद्धि ने कहा, हाँ, पर कभी कभी मैं किसी के साथ भी बैठ सकती हूँ। ये इनविटेशन था। एकांश उसके पास बैठ गया। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? रिद्धि ने सर हिलाया। नहीं। और फिर धीरे से ऐड किया, अब नहीं। ये अब नहीं उसकी प्रोग्रेस थी। हवा चल रही थी,
दोनों चुपचाप थे, पर इस बार खामोशी हैवी नहीं थी, कंफर्टेबल थी। एकांश ने धीरे से कहा, रिद्धि, थैंक यू। रिद्धि ने पूछा, किस लिए? रहने के लिए। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा। मैं रहने के लिए नहीं रुकी, मैं समझने के लिए रुकी हूँ। एकांश ने सर हिलाया। मैं भी। कभी कभी रिश्ता नाम से नहीं, समझ से बनता है, और वो दोनों अब वही कर रहे थे। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, बिना प्रेशर के, एक दूसरे को जान रहे थे। और शायद वही सबसे ज़्यादा रियल प्यार होता है।